गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 23 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम जो स्टैटिक जीके का प्रश्न देखते हैं डेली, उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं दो प्यारा सा क्विज। अभी तक हमने क्विज में क्या टॉपिक कवर किया है? लोक नृत्य। अब आज से हम शुरू करेंगे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। डेली हम इससे रिलेटेड दो क्विज देखेंगे जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका उत्तर हम आपको अगले दिन के वीडियो में दे देंगे। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम हमेशा डेली शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत कुछ लाइन से, कोटेशन से, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें एक अच्छा इंसान और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में जो मदद करता है। देखिए, डोंट वेट, लाइफ गोज फास्टर देन यू थिंक। आप लोग, हम देखते हैं अक्सर आप लोग क्या करते हो, चीज़ें प्लानिंग करते हो और सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हो, उससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं लेते हो। ओके, तो डोंट वेट, लाइफ गोज फास्टर देन यू थिंक। आप सोचते सोचते 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन लगा देते हो, फिर सोचते हो नहीं नहीं रहने दो, आज नहीं कल करेंगे। तो किसी भी काम को आप ऐसे टाला मत करो, ठीक है। आप सबसे पहले कोई भी प्लान बनाते हो तो पहले उस बारे में बैठ करके 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपको जो सूटेबल हो उसके बारे में सोचिए। और एक बार सोचने के बाद आप एक टाइम लिमिट दे दीजिए, मुझे इतने दिन तक या इतने घंटे तक सोचना है, फिर उसके बाद मुझे जो भी होगा वो करना है। ओके, मतलब सिर्फ सोचते सोचते हमें टालना नहीं है कोई भी काम। तो आप एक निश्चित टाइम लाइन बनाइए कि हमें इतना टाइम चाहिए, उसके बाद मैं डिसीजन पे पहुंच जाऊंगा अपने, या तो इधर या तो उधर। बट सोचते ही नहीं रहना है हमें, क्योंकि लाइफ जो है ना दोस्तों चलती जा रही है फास्टर देन यू थिंक। तो प्लान बनाओ उस पर और उस पर एकदम से स्टिक हो जाओ, तो फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आज का पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। देखिए, SU-30 MK फर्स्ट प्लेटफॉर्म से किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? ओके, किससे? SU-30 MK फर्स्ट से किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों सी, गौरव। ओके, गौरव नाम का है वो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। याद रहे, गौरव नाम का है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। इसको किसने डिजाइन किया है? ये बाई DRDO। DRDO के द्वारा ये डिजाइन किया गया है। क्या? गौरव नाम का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, जिसे हाल ही में SU-30 MK1 प्लेटफॉर्म से मतलब हम लोग सफल परीक्षण किए हैं। ओके, याद रहे गौरव। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? अभी आप लोग को पता होगा कि हमारा जो चंद्रयान गया है, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, तो किस नंबर के हम लोग हो गए जो वहाँ पे पहुँच पाए हैं? तो ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों डी, 4th नंबर पे। यानी कि हमसे पहले भी 3 देश वहाँ पे जा चुके हैं, हम हैं चौथे नंबर के जो वहाँ पे पहुँचे हैं। ओके, आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे चंद्रयान के बारे में। आप हमें डेट बताओगे, एग्जैक्ट डेट, कि किस डेट को चंद्रमा जो है वहाँ पे, चंद्रमा की जो सतह है उस पर लैंड किया हमारा चंद्रयान। ओके, चलिए ये आपको बताना है कमेंट में। आगे चलिए, आगे क्या है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकता है? फंगी। ओके दोस्तों, अभी जो आप वो खाते हो क्या, मशरूम, उसे बोलते हैं फंगी। तो आपको ये बताना है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकता है। सोचिए। ओके, ये आपके ऑप्शन है सामने। सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों बी, जर्मनी। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकते हैं। ओके, देखिए कितना डेंजरस हो सकता है ये, ध्यान दीजिएगा। कौन? जर्मनी के। आगे चलिए, यहाँ पे ICC ने महिला T20 विश्व कप के 9वें संस्करण को, जो कि बांग्लादेश में होने वाले थे, वहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया है? अभी बांग्लादेश में स्थिति सही नहीं है। आपको पता ही होगा कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वो मतलब वहाँ से पलायन कर गई हैं। तो वहाँ पे स्थिति सही नहीं है, इसलिए ये जो होने वाला था वहाँ पे महिला T20 विश्व कप, उसको बांग्लादेश से स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अब कहाँ पे होगा ये होगा दोस्तों अब UAE में। कहाँ पे? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। ओके, संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ पे है? इसकी राजधानी है आबू धाबी में। और इस UAE की जो मुद्रा है वो कौन सी है? UAE दिरहम।
यूएई दिरहम है, संयुक्त अरब अमीरात की ये हो गई राजधानी, ये हो गया मुद्रा। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला है अंडर 17। ओके, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय रेसलर ने कांस्य पदक जीता है। ओके, अंडर 17 की बात हो रही है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है, और ये रेसलर है, ये कांस्य पदक जीते हैं, ये आपको उनका नाम बताना है। तो नाम इसमें से कौन है, वो है बी नंबर के रौनक दहिया जी। ये आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि रौनक दहिया, ओके, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, तो वो कौन सा पदक जीते हैं, तो वो होगा कांस्य पदक। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, दो टाइप का। ओके, चलिए चलते हैं अब आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला है ये देखिए, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। ओके, आपको ये बताना है कि किसे दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा इसमें से, सही उत्तर है बी शक्तिकांत दास जी को। ये क्या है, ये है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। इन्हें चुना गया है क्या, दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर। ओके, शक्तिकांत दास जी को, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे चलिए, अगला क्या है हमारा करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल जिसका नाम है प्रॉम्प्ट किसने लॉन्च किया है। थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल प्रॉम्प्ट किसने लॉन्च किया है। ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है सी मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये प्रॉम्प्ट जो है पोर्टल शुरू किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया है। ये देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं क्या, ये दोस्तों हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं, और प्रेजेंट टाइम में ये भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं। क्या है ये, पूर्व ये हैं हरियाणा के सीएम, और प्रेजेंट टाइम में भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं कौन, मनोहर लाल खट्टर जी। ओके, आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से करीब 5,000 मंदिरों और मोनेस्ट्री कॉलेजों पर सौर पैनल लगाने का कार्य शुरू किया गया है। ओके, 5,000 मंदिर पे और मोनेस्ट्री कॉलेजों पे क्या लगेगा, सौर पैनल। भारत कहाँ पे कर रहा है सहायता, ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है दोस्तों डी श्रीलंका में। ऐसा जो है 5,000 मंदिर और मोनेस्ट्री कॉलेज पे सौर पैनल कहाँ पे लगाएगा इंडिया, श्रीलंका में। ओके, चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट ड्रिप्स जल विद्युत डीपीआर को किस संगठन ने विकसित किया है। ओके, प्रॉम्प्ट ड्रिप्स जल विद्युत डीपीआर को किस संगठन ने विकसित किया है। ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। ओके, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर ये मतलब विकसित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला है हाल ही में समाचारों में रहा तीस्ता 5 जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तीस्ता 5 जल विद्युत संयंत्र, ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, सिक्किम। कहाँ पे है ये दोस्तों, सिक्किम में है। सिक्किम ऐसे है हमारे भारत में, यहाँ पे इसके चीन का बॉर्डर लगता है, यहाँ पे भूटान का, और इस साइड में नेपाल का, यानी कि 3 तरफ से ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से घिरा हुआ है क्या, सिक्किम। ओके, चलिए अब चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्या है आज का, आर्यों की भाषा क्या थी। दोस्तों, आर्य जो हमारे भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में, तो यहाँ पे आकर के उन्होंने कौन सी सभ्यता की शुरुआत की थी, वैदिक सभ्यता की, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। इतना हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आर्यों की भाषा क्या थी, तमिल, संस्कृत, हिंदी या फिर अन्य, या फिर फारसी। ओके, तो इसकी भाषा क्या थी आर्यों की, दोस्तों यहाँ पे थी इनकी भाषा संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। ओके,
तो ये दोस्तों एशिया में है। एशिया में कौन सा देश है? वो है दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंगापुर। सिंगापुर दोस्तों जो कि एशिया में है, वो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। ओके, तो इसका उत्तर हो गया क्या? संस्कृत, और इसका उत्तर हो गया सिंगापुर। आगे चलिए, अगला क्या है? यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको बताना है। ओके, देखिए यहाँ पे उत्तर देखिए, सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? वो है साउथ बटन द्वीप। साउथ बटन द्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। आगे चलिए, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? कितनी भाषाएं लिखी होती है भारतीय नोट पे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है दोस्तों 17 भाषाएं। 17 भाषा है जो हमारे नोटों पे लिखा गया है। ओके दोस्तों, एक चीज और जान लीजिए आप, जो मतलब सिक्के होते हैं, जो सिक्के और प्लस 1 रुपए के जो नोट होते हैं, उसे हमारा आरबीआई नहीं जारी करता है, वो हमारा वित्त मंत्रालय जारी करता है, सिक्के और 1 रुपए के नोट। उसके अलावा सभी जो जो नोट होते हैं वो आरबीआई, यानी कि आरबीआई के द्वारा उसको इशू किया जाता है। ओके, तो ये आपको जानना जरूरी है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था अच्छे से कि भारतीय नोट पे गांधी जी की फोटो सबसे पहले किस सन में छपी थी। तो हमने उसका देखा था, किस सन था, कौन सा सन था वो? 1987 में छपी थी वो। ओके, गांधी जी की फोटो मतलब हमारे नोटों पे पहली बार 1987 में आई थी। डिटेल में जानना हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आगामी परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान में हमारा 5वां प्रश्न ये है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ओके, संविधान सभा बनने के बाद जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे उसके अध्यक्ष? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके, भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, आगे चलिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी, LOG उसके बाद वाई, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। इसके हो गए अम्बेडकर जी। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक का जीके। तो हम चलते हैं जो हमारा क्विज होता है डेली का, इसमें मैंने क्विज नहीं ऐड किया है, क्या मिस हो गया दोस्तों? बट मैं आपसे यहाँ पे पूछ ले रहा हूँ कि क्विज में पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मैंने स्लाइड बनाया था बट वो स्लाइड इसमें ऐड नहीं हो पाया है, बट मैं यहाँ पे लिख करके पूछ ले रहा हूँ। आपको बताना है कि सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में है? कौन सा पार्क? सलीम अली नेशनल पार्क। ओके, क्विज 1 था ये। अब है क्विज 2। इसमें आपको बताना है कि इंद्र किला, इंद्र किला नेशनल पार्क किस राज्य में है? ओके, इन दोनों मतलब नेशनल पार्क के बारे में आपको जानना है, बताना है कि सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में है और इंद्र किला नेशनल पार्क किस राज्य में है। इन दोनों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका उत्तर हम आपको अगले दिन वीडियो में बता देंगे। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में हंसते हुए रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आधा टेंशन आधा स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।